गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर होटल कंपनीज अकाउंट का हम 7 नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। क्लास एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड एज वेल एज सीए के स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट के सिलेबस में सर्विस अकाउंटिंग का टॉपिक होगा तो वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो 7 नंबर का प्रॉब्लम है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने इसके पहले सर्विस अकाउंटिंग इस हेड के अंतर्गत मतलब इस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई है। तो उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो देखिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ होटल मिरामार फॉर 31 मार्च 2023 यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ विजिटर्स लेजर मतलब गेस्ट लेजर। इस तरह के दो प्रॉब्लम ऑलरेडी अपलोडेड है, वो सर्विस अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में है। मैं इस प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दूंगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम गिवन दैट देयर आर नो ओपनिंग बैलेंसेस, हमें विजिटर लेजर प्रिपेयर करना है। यहाँ पर कोई भी ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है। द होटल हैज 4 रूम्स, होटल के पास 4 रूम्स है विथ रूम चार्जेस 300 पर डे एंड वन स्वीट रुपीज 500 पर डे। जो रूम का चार्जेस है 300 पर डे है और एक जो सूट है उसका चार्जेस है 500 पर डे इन an advance of rupees 500 taken from each customer in cash except from gold card holder। हर एक कस्टमर के पास से 500 का एडवांस लिया जाता है, सिर्फ जो गोल्ड कार्ड होल्डर होगा उसके पास से एडवांस नहीं लिया जाता। सेकंड इंफॉर्मेशन है रूम नंबर 3 was vacant and room number 4 was occupied after 2 p.m। जो रूम नंबर 3 है वो वैकेंट है, रूम नंबर 4 जो है 2 p.m के बाद ऑक्यूपाइड हुई है। फॉर विच द मैनेजर हैज एग्री टू ग्रांट अ रिबेट 30% ऑन रूम चार्जेस। तो मैनेजर ने उनको 30% रूम चार्जेस के ऊपर रिबेट दे दिया है टू द गेस्ट फॉर दैट डे, उस डे के लिए सिर्फ। ऑक्यूपेंट ऑफ रूम नंबर 1 इज गोल्ड कार्ड होल्डर। जो रूम नंबर 1 है उस जो उन्होंने ऑक्यूपाई की है वो गोल्ड कार्ड होल्डर है, मतलब उनके पास से एडवांस नहीं लिया जाएगा। और उनको डिस्काउंट भी मिला है हिम टू डिस्काउंट ऑफ 10% एक्सेप्ट ऑन वाइन ब्रीवरेज एंड सिगार। सिगार वाइन एंड ब्रीवरेज छोड़ के उन्हें जो डिस्काउंट मिला है वो है 10% बाकी के आइटम के ऊपर। तो द गेस्ट इन सूट चेकआउट ऑन दैट डे, और जो गेस्ट है सूट में के उन्होंने उन्हें उसी डे पर क्या किया है, चेकआउट किया है। तो कुछ बाकी के रिमेनिंग एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर एक चार्ट के स्वरूप में दिए गए हैं। पर्टिकुलर रूम नंबर 1 2 3 4 5, 5 मीन्स 5 नंबर का सूट है। तो 3 नंबर की रूम वैकेंट है तो उसमें कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है। फर्स्ट रूम के, सेकंड रूम के, फोर्थ रूम के एंड सूट के एक्सपेंसेस दिए गए। अभी हमें नीचे दिया गया है कि ऑल बिल्स आर सब्जेक्ट टू सर्विस चार्ज 5%, मतलब सभी बिल के ऊपर हमें 5% सर्विस चार्ज काउंट करना है। फिगर्स में भी राउंडेड अप टू नियरेस्ट रुपीज, मतलब अगर पॉइंट में कुछ आंसर आता है तो उसको हमें राउंडेड अप करना है रुपीज में। तो हम सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम। ऊपर लिखे इन द बुक्स ऑफ होटल मिरामार विजिटर्स या फिर ब्रैकेट में गेस्ट लेजर डेटेड ऑन 31 मार्च 2023, वन डे का ही निकालना है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर रूम का नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 एंड स्वीट। यहाँ पर एक टोटल का कॉलम किया है। नेम एंड एड्रेस यहाँ पर PQRST ये एजम्पशन है, यहाँ पर टोटल का कॉलम है। तो पहले हम डेबिट की अमाउंट लेंगे, मतलब जो चार्जेस हुए हैं उनके अमाउंट लेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं रूम चार्जेस, तो हर एक रूम का चार्जेस कितना है 300 बताया गया है। 3 नंबर की रूम वैकेंट है तो उसमें कोई चार्जेस नहीं आएंगे। तो 300 रूम नंबर 4 में 300, सूट का चार्ज है 500, तो 500 आ गया। अभी नेक्स्ट हम ले रहे हैं फूड। तो यहाँ पर देखिए ये जो टेबल दिया है ना, यहाँ पर सभी चार्जेस दिए गए हैं। फूड, बिवरेज, वाइन, सिगार, लॉन्ड्री, टेलीफोन एंड टेलेक्स, हेल्थ क्लब, कार रेंटल एंड सन्ड्री। तो ये जो चार्जेस है ये सभी हम अभी यहाँ पर लेंगे, मतलब ये जो एक्सपेंसेस है ये सभी हम यहाँ पर उसी जैसे दिए गए हैं उस चार्ट में वैसे के वैसे ही लेने हैं। यहाँ पर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। तो फूड हमने लिया 150, 100, 3 में कुछ नहीं है, 4 में 100, सूट में 150। अभी इनकी टोटल करके यहाँ पर लिख दी 400।
वैसे ही रेंट की भी टोटल करके हमने यहाँ पर लिख दी 1400। देन है बेवरेज, वो थे 10, 30, यहाँ पर डैश 10 एंड 15। ये सभी अमाउंट जो है यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में दी गई है, वही वैसे के वैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है ना, वही अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। तो बीवरेज हमने लिया 10, 30, 10 और 15। थर्ड नंबर के रूम में सभी यहाँ पर डैश से आएगा, इनकी टोटल 65। देन वाइन जो है 100 एंड 150, टोटल 250। सिगार्स एंड सिगारेट 30, 20, यहाँ पर डैश 10 एंड 20, इसकी टोटल 80। अभी हम ले रहे हैं लॉन्ड्री। लॉन्ड्री 30, 20, डैश 10 एंड 30, टोटल 90। टेलीफोन एंड टेलेक्स 20, 10, डैश 10 डैश, तो टोटल 40। हेल्थ क्लब 50, डैश डैश 40 डैश 90, टोटल आ गई। कार रेंट जो है वो है सिर्फ सूट का है 100, तो टोटल आ गई 100। एंड सनराइज 50, 10 डैश 20 एंड डैश, टोटल आ गई 80। इस तरह से हमने क्या किया, ये जो एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए गए थे ना, वही हमने लिए है इस चार्ट में जो दिए गए थे, वही सभी एक्सपेंसेस लिए, उसमें सिर्फ हमने रेंट ऐड कर दिया, रूम चार्जेस जो है वो ऐड कर दिए। तो अभी इनकी हम टोटल करेंगे। तो टोटल कॉलम की टोटल आई 2695। देन रूम नंबर 1 जो है उसकी टोटल आई 740। रूम नंबर 2 की 490, यहाँ पर डैश। रूम नंबर 4 की 500 एंड सूट की आई 965। इनकी ये जो टोटल है, ये और ये करके ये टोटल कॉलम की टोटल आई है 2695। अभी इसमें हमें सर्विस चार्जेस ऐड करनी है 5%। तो हमने ऐड किए सर्विस चार्जेस 5%, तो ये जो अमाउंट आई है उसके ऊपर 5% निकालने हैं। अगर पॉइंट में आता है तो रुपीज में उसको राउंडेड अप करना है। तो इस तरह से 5% की अमाउंट आई 135, यहाँ पर आई 37, यहाँ पर आई 25, यहाँ पर आई 25, राउंडेड अप करके लिए हमने वहां कई कई जगह पर, और यहाँ पर आई 48। तो इनकी टोटल करके हमारा जो टोटल बिल है वो हुआ है 2830, 777, 515, यहाँ पर डैश 525 एंड 1030। अभी ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं था, तो यहाँ पर हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश कर दिया, तो टोटल डेबिट की अमाउंट उतनी हो गई। अभी क्रेडिट निकालेंगे, मतलब जो रिसीव हुई है ना एडवांस के तौर पर वो। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में बताया गया था, स्टार्टिंग में क्या बताया गया था कि रूम नंबर 3 वैकेंट है तो एडवांस नहीं मिलेगा। देन रूम नंबर 5 जो है वो 2 PM के बाद ऑक्यूपाई हुई है, तो उनको मैनेजर ने 30% का रिबेट दिया है। और रूम नंबर 1 जो है वो गोल्ड कार्ड होल्डर है, तो गोल्ड कार्ड होल्डर के पास से एडवांस नहीं लिया जाता, ऐसे हमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर एक रूम के पास से कितना एडवांस लेने वाले हैं 500, लेकिन गोल्ड कार्ड होल्डर के पास से एडवांस नहीं लेने वाले। मतलब वहां पर डैश आएगा, रूम नंबर 3 वैकेंट है तो वहां पर डैश आएगा। तो यहाँ पर हम एडवांसेस जो है रूम नंबर फर्स्ट में डैश किया, रूम नंबर 3 में डैश किया, क्योंकि फर्स्ट गोल्ड कार्ड होल्डर है, 3 में वो ऑक्यूपाई नहीं हुई है। बाकी सभी रूम का कितना एडवांस आया, 500, 500, 500, तो टोटल एडवांस कितना हुआ 1500। अभी हमें क्या करना है, तो जो फाइनल सेटलमेंट है वो लिखनी है, और जो उनका रिबेट है वो भी हमें लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो रूम नंबर लास्ट है, मतलब सूट जो है, तो उनका एक्सपेंस जो है वो आया है 1013 रुपीज का। तो 1013 में से अगर हमने 500 निकाल दिए, क्योंकि उन्होंने 500 एडवांस दिया था, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना हुआ 513। तो उनकी फाइनल सेटलमेंट कितनी है 513, इसकी सूट की। देन जो रूम नंबर फर्स्ट है उनको रिबेट देना है, रूम नंबर 4 जो है उसको भी रिबेट देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूम नंबर 4 जो है 2 PM के बाद ऑक्यूपाई हुआ है, तो उनको 30% क्या देना है, रिबेट देना है। और जो गोल्ड कार्ड होल्डर है उनको 10% डिस्काउंट देना है, वाइन बीवरेज एंड सिगार छोड़ के बाकी के आइटम के ऊपर।
तो हमने यहाँ पर क्या किया, वर्किंग नोट तैयार की। तो वर्किंग नोट हमने तैयार की यहाँ पर। तो देखिए टोटल बिल चार्जेस जो है रूम नंबर 1, सॉरी हाँ, रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 4 के वो हमने निकाले हैं। तो टोटल बिल चार्जेस बिफोर सर्विस चार्जेस, मतलब 5% सर्विस चार्जेस ऐड किए ना, उसके पहले के टोटल जो बिल चार्जेस है वो लिए हमने। रूम नंबर 1 के हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो टेबल निकाला था हमने लेजर का, तो यहाँ पर हमने टोटल की थी सर्विस चार्जेस के पहले उनकी टोटल कितनी आई थी, एक्सपेंसेस की 740 आई थी। लेकिन उसमें क्या क्या ऐड है, वाइन भी ऐड है, बिवरेज भी ऐड है, सिगार्स भी ऐड है। तो उसमें उन्हें कोई डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमने वो ले ली 740। देन उसमें से बिवरेज, वाइन एंड सिगार के चार्जेस कम कर दिए। क्यों कम कर दिए, तो हमें डिस्काउंट निकलना है ना, इसलिए। तो 740 में से ये 140 माइनस हो गए। तो टोटल एक्सपेंसेस जो है वो कितने आए, 600। अभी 600 के ऊपर उन्हें कितना रिबेट मिलेगा, 10% रिबेट मिलेगा तो गोल्ड कार्ड होल्डर को। तो 600 के ऊपर 10% मीन्स 60 रुपीज। तो 60 रुपीज हम 600 में से क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं रिबेट के तौर पर। और जो रिबेट के ऊपर सर्विस चार्ज है वो 3 रुपीज आ जाएगा। तो वो 3 रुपीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ऐसे रिबेट उनको कितना मिलेगा, 60 रुपीज का रिबेट और सर्विस चार्ज का 5% मतलब 3 रुपीज, ऐसे 63 रुपीज का क्या मिलेगा उनको, रिबेट मिलेगा। अभी रूम नंबर 4 जो है, जो 2 बजे के बाद ऑक्यूपाई हुई है, तो उनको कहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो उनको रूम रेंट पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो रूम रेंट उनका कितना है, 300 है। तो 300 के ऊपर 30% यानी कि 90 रुपीज का उनको रिबेट मिल रहा है। और 90 के ऊपर हम 5% सर्विस चार्ज निकालेंगे तो वो 5 रुपीज होते हैं, मतलब उनको टोटल रिबेट कितना मिल रहा है, 95 रुपीज का। मतलब रूम नंबर फर्स्ट को हमें 63 का रिबेट माइनस करना है, रूम नंबर 4 को हमें 95 का रिबेट क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से हमने हमारे चार्ट में उसको मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो रिबेट एट 10% जो है, रूम नंबर फर्स्ट में 63, नोट में हमने उसका दिखाया है, और रूम नंबर 4 में 95। तो अभी हम टोटल कर रहे हैं। यहाँ पर 1500 का एडवांस आया था। फाइनल सेटलमेंट जो है, जो रूम नंबर लास्ट की मतलब सूट की है, वो है 530। और उसमें हमने रिबेट के 158 टोटल अमाउंट ऐड कर दी। तो टोटल अमाउंट हुई है क्रेडिट की 2171। इसकी रूम नंबर फर्स्ट की 63, रूम नंबर, क्योंकि उन्होंने कुछ एडवांस नहीं दिया ना, रूम नंबर 2 की 500 क्योंकि उन्होंने एडवांस दिया था 500 का। रूम नंबर 3 ब्लैंक वैकेंट है वो डैश। रूम नंबर 4 की टोटल आई एडवांस की 595 क्योंकि उसमें अभी रिबेट ऐड हो गया है। और रूम नंबर मतलब सूट जो है उसकी टोटल है 1013 क्योंकि उन्होंने 500 का एडवांस दिया है और उनका फाइनल सेटलमेंट 513 का है। तो इस तरह से हमने टोटल अमाउंट निकाले, बैलेंस तो कुछ भी नहीं था। तो टोटल क्रेडिट उतने ही आए। अभी डेबिट उसमें से माइनस करेंगे हम। तो डेबिट की अमाउंट हम अभी माइनस कर रहे हैं। तो डेबिट की अमाउंट देखिए, ये जो थी लास्ट का सूट उसका नील है क्योंकि जितनी अमाउंट आई थी उतनी ही पेड हो गई है। देन जो रूम नंबर 4 है, तो रूम नंबर 4 की जो डेबिट बैलेंस है वो देखिए कितनी है, टोटल डेबिट है 525 का। तो 525 हमने माइनस कर दिए 595 में से, तो कितना बैलेंस आया, 70 रुपीज। देन रूम नंबर 3 वैकेंट है। रूम नंबर 2 जो है 515, उसमें से 500 माइनस हो गए तो बैलेंस रह गया 15 रुपीज का। और 777, उसमें से 63 माइनस हो गए तो बैलेंस आ गया 714 का। तो इन दोनों की टोटल करके टोटल जो अमाउंट हमें लेनी है तो वो है 729 की, मतलब न्यू डेबिट बैलेंस। आप बोलेंगे, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो वंस अगेन मैं आपको बता देती हूँ। हमारे जो खर्च थे वो यहाँ पर आए थे सभी रूम के 3 नंबर छोड़ के, बाकी रूम के ये यहाँ पर क्रेडिट के अमाउंट है, डेबिट के अमाउंट है सॉरी। और यहाँ पर हमने जो एडवांसेस लिए थे उसकी अमाउंट ले ली है।
एडवांसेस की। यहाँ पर हमने रिबेट का चार्जेस का कैलकुलेशन किया है, इस तरह से हमने यहाँ पर रिबेट लिख दिया है कैलकुलेशन में। तो टोटल अमाउंट जो है क्रेडिट की वो यहाँ पर हमने निकाल ली। अभी वन बाय वन हमने क्या किया, तो फर्स्ट रूम जो थी उनके पास से हमें लेने थे 777। अभी उन्होंने तो कुछ एडवांस दिया नहीं है, उनको सिर्फ रिबेट मिला है 63 का, तो 63 माइनस होके उनके पास से अभी हमें कितने लेने होंगे, 714। देन रूम नंबर सेकंड जो है उनका खर्च हुआ है 515 का, उन्होंने पेड कितने किए 500, तो उनके पास से हमें कितने लेने हैं, ₹15। 3 रूम की रूम वैकेंट है। फोर्थ रूम की रूम जो है उन्होंने पेड किए हैं 595, क्योंकि उन्होंने 500 एडवांस दिया, 95 का रिबेट मिला, तो उनके पास से हमारे पास जमा हुई रकम है 595, लेकिन खर्च कितना हुआ 525। तो उल्टा होने हमें रिटर्न करने हैं कितने, 70 रुपीज के, इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। और जो लास्ट फ्रूट के कस्टमर है उनका खर्च हुआ है 1013, और उन्होंने जो अमाउंट दी है वो भी 1013 है, मतलब उनके पास से कुछ लेना नहीं है, कुछ देना भी नहीं है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है हमारा वो कंप्लीट हुआ है। ये रिबेट की वर्किंग नोट, ये हमारा प्रॉब्लम, यहाँ पर 7 नंबर का ये प्रॉब्लम, और ये उसका सोल्यूशन। यहाँ पर हमारा 7 नंबर का प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। थैंक यू।